गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने यहाँ तक किया था, रिटेल ट्रेड तक। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मेन डॉक्यूमेंट यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड। जो हम लोग इंटरनल ट्रेड करते हैं उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं। पहला है इनवॉइस। अब इनवॉइस क्या होता है? एक बिल की तरह होता है ये। जैसे मान लो हमने क्रेडिट परचेज की है, ठीक है। तो जब हमने क्रेडिट परचेज की है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बिल इशू करेंगे जिसमें उसके बारे में सारी डिटेल लिखी होगी, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा होगा? सेलर का नाम लिखा होगा, उसका एड्रेस लिखा होगा, क्या गुड्स खरीदी है, क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, क्या रेट है, वगैरह वगैरह सब लिखा होगा उसमें। और इसको हम लोग बिल भी बोलते हैं, हम इसको मेमो भी बोलते हैं। हम इसको बिल भी बोलते हैं और इसको मेमो भी बोलते हैं। अगर हमने कैश में लिया है तो कैश मेमो यूज़ होगी, और अगर हमने उधार में लिया है तो बिल यूज़ होगा या इनवॉइस यूज़ होगा। ओके बेटा। उसके बाद है परफॉर्मा इनवॉइस। अब परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट की तरह होता है जिसमें गुड्स के बारे में पूरा डिटेल में लिखा होता है। लेकिन ये जो परफॉर्मा इनवॉइस है ना, ये कंसाइनमेंट बिजनेस पे यूज होता है। कंसाइनमेंट बिजनेस वो होता है जब एक पर्सन तो है सपोज हरियाणा का और दूसरा पर्सन है अपना केरल साइड का। तो हरियाणा के पर्सन ने केरल के पर्सन को बोला है कि तू मेरा सामान सेल कर एज ए एजेंट, तो मैं तुमको कमीशन दूंगा। तो जब वो दोनों दोनों के बीच में जो भी लेन देन हुआ है, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, वो कंसाइनमेंट होता है। तो वहाँ पर ये परफॉर्मा इनवॉइस का यूज़ होता है। इसमें गुड्स के बारे में पूरी की पूरी डिटेल भी लिखी होती है, ठीक है। पूरी की पूरी डिटेल लिखी होती है। उसके बाद है डेबिट नोट। अब डेबिट नोट क्या होता है? देखो, ये एक लेटर की तरह होता है जिसको हम नोट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको भेजता कौन है? इसको बायर, जिसने सामान खरीदा है वो भेजता है इसको, ठीक है। किसको? सेलर को। क्यों? क्योंकि भाई वो ना गुड्स रिटर्न कर रहा होता है। अब गुड्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं होती तो वो उसको रिटर्न करता है, तो साथ में एक डेबिट नोट भेजता है, ठीक है। और उसमें ये मेंशन होता है कि वो उसके अकाउंट को क्या कहते हैं, डेबिट कर रहा है। देखो, पहले जब हम परचेज करते हैं पर्सन से तो एंट्री क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। तो सप्लायर का अकाउंट पहले क्रेडिट होता है। लेकिन जब हम डेबिट नोट भेजते हैं तो सप्लायर के अकाउंट को हम लोग क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या लिखा होता है? भाई क्वालिटी क्या है, क्या रेट है, क्या वैल्यू है, रीज़न क्या है गुड्स वापस करने का, इस तरह से। तो उसमें 2 कॉपीज बनाई जाती हैं, ठीक है, डेबिट नोट की। एक तो सेलर को भेजी जाती है और एक अपने पास रखी जाती है अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए या रिकॉर्ड के लिए लगा लो। उसके बाद है बेटा क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट क्या होता है? अब ये भी एक लेटर है या इसको नोट भी बोलते हैं, जिसको कौन सेंड करता है? सेलर सेंड करता है बायर को, ठीक है। तो उसमें लिखा जाता है कि हम आपके अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। अब जैसे इसमें क्या था? इसमें डेबिट नोट था, इसमें बायर भेज रहा था, बायर सेंड कर रहा था ना सेलर को। अब इसमें सेलर भी तो सेंड करेगा बायर को कि भाई हम आपके अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, और इसमें अकाउंट को क्या किया जा रहा है? डेबिट किया जा रहा है। सप्लायर के अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है और इसमें कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है। क्योंकि जब हमने सेल करी थी तो एंट्री क्या करी थी? डेट कस्टमर डेबिट टू सेलर, कस्टमर का अकाउंट डेबिट किया गया था। अब इसमें कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है। इसमें सारी डिटेल लिखी होती है, ठीक है। अब इसमें भी क्या कहते हैं, अपना 2 कॉपीज बनाई जाती हैं। एक कॉपी तो बायर को सेंड करते हैं और दूसरी कॉपी अपने ऑफिस में रिकॉर्ड पर्पज के लिए रखते हैं। उसके बाद है LR, लोरी रिसिप्ट्स। इसको ट्रांसपोर्ट कंपनी इशू करती है, ठीक है। भाई जो उसने गुड्स एक्सेप्ट की हैं भेजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट या बिल्टी भी बोलते हैं। भैया अगर आप कहीं पर गुड्स भिजवाना चाहते हो, हरियाणा से दिल्ली भिजवाना चाहते हो, तो आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाओगे, उसको बोलोगे कि मैंने ये वाली गुड्स भिजवानी है, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी आपको एक रिसिप्ट देगी और बदले में आपसे पैसे ले लेगी, जो भी किराया है, ठीक है। वो जो आपको रिसिप्ट दे रही है उसको बोलते हैं लोरी रिसिप्ट। अब कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान है, ठीक है। हम लोग ट्रक से या कैंटर से नहीं भिजवा सकते, बहुत ज़्यादा सामान है। जैसे कई बार क्या होता है, सीमेंट होता है, सीमेंट बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो अपने सीमेंट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भिजवाती हैं, तो फिर वो रेलवे की हेल्प लेती है।
रेलवे उस सामान को भेजने के लिए उनसे किराया वसूल करता है और बदले में उनको वो उनका सामान भेज देता है। तो लिखा भी हुआ है, ये जो रेलवे रिसिप्ट्स होती है ये कौन इशू करता है? रेलवे। क्यों? वो गुड्स को एक्सेप्ट करता है भेजने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर, या जो भी डेस्टिनेशन उनका पर्टिकुलर होता है वहाँ पे भेजने के लिए। और ये किराया भी डिपेंड करता है अभी किस जगह पे आपने इसको भिजवाना है। उसके बाद है टर्म ऑफ ट्रेड। अब टर्म ऑफ ट्रेड में क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी पहला पॉइंट है। अब इसमें क्या रखा है? ये एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, जो भी हम जैसे गुड्स है या जो भी सर्विस है, अगर मान लो हमने कहीं से गुड्स मंगवाई है या हम कहीं से सर्विस ले रहे हैं, तो जब वो हमारे पास आ जाएगी तब उसकी पेमेंट हम कैश में कर देंगे। ठीक है। अब आपने देखा होता है कई बार ऑनलाइन, अभी आजकल तो देखो हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है आज के टाइम में। तो अगर मान लो हमने कोई सामान मंगवाना है, ठीक है, कोई भी सामान मंगवाना हमने, तो हम लोग फ़ोन पे ऑर्डर कर देते हैं या मेल कर देते हैं या व्हाट्सएप, जो भी उसका मोड है करने का। तो उसमें क्या होता है, उसमें वो कहते हैं हमने आपका ऑर्डर बुक कर दिया है, तो जब आपके पास पार्सल आ जाएगा तब आप उसको पेमेंट कर देना। ठीक है। आप मोबाइल मंगवा के देख लो, आपको कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा। ठीक है। उसके बाद है फ्री ऑन बोर्ड या फ्री ऑन रेल। अब ये क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है सेलर और बायर के बीच में। ठीक है। कह रहा है इन विच ऑल द एक्सपेंसेस अप टू द पॉइंट ऑफ डिलीवरी टू ए कैरियर आर बोर्न बाय द सेलर। जिसमें जो भी खर्चे बताए गए हैं डिलीवरी तक के खर्चे, ठीक है, वो सारे के सारे कौन पे करेगा? वो सारे के सारे सेलर पे करेगा। अब फिर इसमें क्या बोला गया? जो ओनरशिप है, ओनरशिप इन द गुड्स पासिस फ्रॉम द सेलर टू बायर अपॉन डिलीवरी बाय द फॉर्मर टू ए कैरियर एंड देन द कैरियर एक्ट्स एन एजेंट ऑफ ए बायर। मतलब कि इसमें जो गुड्स की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र की जाती है सेलर टू बायर से। अब ये कौन करता है? ये जो भी कैरियर होता है, ठीक है, और वो एक एजेंट की तरह काम करता है, बायर के एजेंट की तरह, ताकि वो गुड्स की डिलीवरी उसको दे सके, किसको? सेलर को। उसके बाद है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अब ये क्या है? इस टर्म का यूज कहाँ पे किया गया है? इस टर्म का यूज कहाँ पे किया गया है? इस टर्म का यूज किया गया है ट्रेड ट्रांजेक्शन में। वो क्या है? कह रहा है इन विच द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्लूडेड नॉट ओनली कॉस्ट ऑफ गुड्स बट ऑल्सो द इंश्योरेंस फ्रेट चार्जेस पेबल ऑन द गुड्स। अब मान लो कोई भी गुड्स हम भेज रहे हैं या मंगवा रहे हैं, तो उस गुड्स में ना कई बार क्या होता है, ये तीनों चार्जेस इंक्लूड होते हैं, तीनों के तीनों। ठीक है। तो ये CIF होता है। उसके बाद है, आपने कई बार देखा होगा सॉरी, आपने कई बार देखा होगा ये वर्ड जरूर लिखा होता है E. एंड E.E, मतलब एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड। अब ये क्या है? इसमें ये बोला गया है, कह रहा है इन विच यूज इन ट्रेड डॉक्यूमेंट्स टू से दैट मिस्टेक एंड थिंग्स हैव बीन फॉरगॉटन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर मान लो कुछ ऐसा रह जाता है बाय मिस्टेक, ठीक है, तो ठीक है, तो कुछ भी रह जाता है, कुछ भी, तो हम उसको बाद में क्या कर लेंगे, उसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो ये चीज़ हमारी है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। ये टॉपिक था आपका 9.1 कंप्लीट हो चुका है बेटा। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपकी इसकी आएगी 9.2 की, होलसेल ट्रेड एंड मीनिंग एंड सर्विसेज की आएगी। ओके बेटा।